हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। सर लास्ट क्लास में हम लोग लर्निंग मेथड्स कंप्लीट किए थे टीचिंग के, नहीं और उससे पहले मिक्स्ड और उससे पहले टीचिंग सेंटर मेथड्स, यानी कि मेथड्स ऑफ टीचिंग हमारी खत्म हो गई थी। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें मेथड्स ऑफ टीचिंग में एक मेथड और बचा हुआ है, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन मेथड की चर्चा करेंगे, जिसमें हम और ये देखेंगे कि ऑनलाइन मेथड्स में कौन कौन सा प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, जैसे स्वयं प्रभा, मूक्स, इसकी चर्चा आज हम करेंगे अपने क्लास में। आइए चलते हैं क्लास में और इसकी शुरुआत करते हैं। आइएगा जी, देखिएगा सबसे पहले क्या बोला, ऑनलाइन। नहीं, ऑनलाइन का क्या मतलब है सर? एक बात बताइए, ऑफलाइन का मतलब सर ऐसा मेथड जिसके थ्रू आप स्टूडेंट फिजिकली अवेलेबल रहता है और टीचर फिजिकल अवेलेबल रहता है, और कोई मेथड के थ्रू, किसी टेक्निक के थ्रू वो क्या करता है, लर्निंग देने की कोशिश करता है। उसी तरीके से ऑनलाइन मेथड मतलब सर ऑनलाइन मेथड ऐसा मेथड जहां टीचर और स्टूडेंट दोनों फिजिकली एक जगह अवेलेबल नहीं रहते हैं, किसी मीडियम के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, और जहां एक टीचर स्टूडेंट को लर्निंग देने की कोशिश करता है। आइएगा देखिएगा, पढ़ते हैं क्या होता है ऑनलाइन और ऑफलाइन लर्निंग। कह रहा है थ्रू ऑनलाइन लर्निंग प्रोवाइड्स मेनी वेज थ्रू विच स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर इंटरेक्ट विथ ईच अदर इंक्लूडिंग ईमेल, ऑनलाइन चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस। ये तो पूरा इन सारे टेक्निक्स ऑनलाइन के थ्रू, वीडियो के थ्रू है ना, व्हाट्सएप के थ्रू है ना, ईमेल्स के थ्रू, ये सारा चीज के थ्रू हम क्या करते हैं, लर्निंग लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अभी आपको, जैसे मैं आपको वीडियो के थ्रू में पढ़ा रहा हूं, अभी आपको और कोई चीज का डाउट हुआ तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, इसका नंबर भी दिया गया है, तो एक व्हाट्सएप के थ्रू भी लर्निंग मिल गई। कोई और दिक्कत हुआ तो ईमेल भी दिया हुआ है, ईमेल भी कर सकते हैं। टेलीग्राम पे चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें क्या था, जिसमें आप सारा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये क्या हुआ, ऑनलाइन लर्निंग के मेथड्स हो गए, ऑनलाइन लर्निंग का तरीका हो गया। नहीं, हाँ जी। अब देखिएगा क्या बोर्ड ऑफलाइन में कह रहा है, इन क्लासरूम देयर इज ओनली वन वे ऑफ टीचिंग, दैट इज वन टू ऑल मेथड। अब देखिए वन टू ऑल लर्निंग मेथड मतलब एक टीचर है और सारा स्टूडेंट है, जहां पे आपको क्या कर लर्निंग कराई जाती है। कह रहा है ऑनलाइन मेथड में रिड्यूस वेस्टेज ऑफ टाइम, टाइम के वेस्टेज को रिड्यूस कर दिया जाता है। और यहाँ पे क्या है, कह रहा है ऑफलाइन मेथड में वेस्टेज ऑफ टाइम इज मोर इन ऑफलाइन लर्निंग एज वन हैज टू कम्यूट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब देखिएगा जी, ऑनलाइन मेथड में तो आप चुपचाप घर बैठे भी पढ़ सकते हैं, है ना, टीचर अपने घर में, आप अपने घर में, सब अपने घर में, लेकिन लर्निंग हो रही है। और यहाँ पे क्या होगा ऑफलाइन में, सर आपको स्टूडेंट को भी चल के जाना पड़ेगा, टीचर को भी चल के जाना पड़ेगा, दोनों जाके साथ मिलेंगे, तब जाके वहां लर्निंग दी जाएगी और टीचर टीचिंग कराएगा। तो क्या कह रहा है, अब देखिए ऑनलाइन में कह रहा था क्वालिटी ऑफ फीडबैक इज बेटर इन ऑनलाइन लर्निंग एज साई स्टूडेंट आल्सो पार्टिसिपेट इन डिस्कशंस। हाँ, ये बात भी है कि ऑनलाइन लर्निंग में क्या होता है, स्टूडेंट सामने से तो डरते हैं, चलो ठीक है टीचर है, लेकिन ऑनलाइन लर्निंग में बच्चे अपने घर में बैठे होते हैं, तो वो साई स्टूडेंट भी कोशिश करता है कि नहीं हम भी कुछ बोल पाए। नहीं, हाँ जी। और क्या कह रहा है, इन द क्लासरूम मेनी स्टूडेंट डू नॉट पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन एज दे हेजिटेट एंड अवॉइड आस्किंग देयर क्वेरीज। ऑफलाइन में क्या होता है कि हेजिटेट करते हैं, है ना, या अवॉइड करते हैं, किसी के लिए अपने कोई क्वेरीज अगर हो तो उसको पूछने के लिए उनको डर लगता है, नहीं, इसलिए वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। कह रहा है ऑनलाइन लर्निंग प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी इन टाइम, स्टूडेंट्स कैन डाउनलोड देयर लेक्चर्स एंड स्टडी इन देयर पेज एट देयर ऑन टाइम। वो अपने टाइम, क्या बोल रहा है, ऑनलाइन लर्निंग क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि भाई कभी भी जब मर्जी करिए, ये लेक्चर देखने का मन है, चलो मैं तो डाल रहा हूँ इसको कितने बजे, 8 बजे, लेकिन आपको मन नहीं किया, आप रात के 10 बजे देखिए, मन किया तो सुबह देख लीजिए, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अब यहाँ क्या बोल रहा है, ऑफलाइन लर्निंग के लिए आपको फिक्स टाइम पे जाना पड़ेगा, उस टाइम में नहीं गए तो क्लास खत्म। तो वही बोल रहा है टाइमिंग्स आर फिक्स्ड, वन हैज टू फॉलो इट स्ट्रिक्टली। नहीं, हाँ जी सर। अब आ जाइए, देखिए ऑनलाइन लर्निंग के बेसिस पर कुछ प्लेटफॉर्म तैयार किए गए हैं। क्या प्लेटफॉर्म है, तो सबसे पहला जो है स्वयं प्लेटफॉर्म है। स्वयं प्लेटफॉर्म का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्वयं प्लेटफॉर्म क्या कहता है, इसका फुल फॉर्म पहले देख लीजिए, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। इसका ये क्या है, फुल फॉर्म है। अब स्वयं क्या है, आइए एक करके इसकी चर्चा करते हैं, और क्यों बनाया गया, ये सारी चीजें हम देखेंगे इसमें। नहीं, हाँ जी सर। कह रहा स्वयं इज अ प्रोग्राम initiated by government of India and designed to achieve 3 cardinal principles of education policy। देखिएगा,
तीन कार्डिनल प्रिंसिपल्स इसको अचीव करने के लिए स्वयं का निर्माण किया गया है। किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको बनाया गया है। अब देखिए क्या क्या तीन प्रिंसिपल है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस क्वेश्चन में, आप इसको देखेंगे। कह रहा है द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एफर्ट इज टू मेक बेस्ट टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज टू ऑल। इसका क्या ऑब्जेक्टिव था कि सभी के लिए बेस्ट टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज कलेक्ट करना, लेके आना, इंक्लूडिंग द मोस्ट डिसएडवांटेज। ठीक है, कह रहा स्वयं seeks to bridge the digital divide for students who have hitherto remained untouched by digital revolution and have not been able to join the mainstream of the knowledge इकोनॉमी। बोल रहा है ये उन लोगों के लिए है, वैसे बच्चों के लिए ब्रिज का काम करेगा जो डिजिटल डिवाइड का शिकार हो चुके हैं। मतलब उनके पास डिजिटल डिवाइड मतलब उनके पास कुछ भी नहीं है, नेट की सुविधा नहीं है, बहुत सारी चीजों की सुविधा नहीं है, वो डिजिटल रिवॉल्यूशन में पार्ट नहीं ले चुके हैं, मतलब वो डिजिटल लर्निंग नहीं ले पा रहे हैं, उसके लिए ये सुविधा निकाली गई है। ठीक है, कह रहा है आप क्या बोल रहा है? बोल रहा है दिस इज डन थ्रू अ प्लेटफॉर्म दैट फैसिलिटेट्स होस्टिंग ऑफ ऑल कोर्सेज taught in the classroom from 9 to till post graduation to be accessed by anyone anywhere at any time। बोल रहा है कितने क्लास के लिए? 9th क्लास से पोस्ट ग्रेजुएशन तक कभी भी और किसी भी वक्त में और कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है। कह रहा ऑल द कोर्सेज आर इंटरेक्टिव प्रिपेयर्ड बाय द बेस्ट टीचर्स इन द कंट्री आर अवेलेबल। देखिएगा से जितने भी टीचर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचर है, टॉप क्लास के टीचर है, सारे इसमें पढ़ाए जा, मतलब यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा। कह रहा है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट टू एनी लर्नर, किसी भी लर्नर को फ्री ऑफ कॉस्ट में आप पढ़ सकते हैं। कह रहा है मोर देन 1000 स्पेशली चूजन फैकल्टीज एंड टीचर फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री हैव पार्टिसिपेटेड इन द प्रिपेयरिंग दीज कोर्सेज। इन कोर्सेज को बनाने के लिए 1000 से ज्यादा टीचर लगे हैं। अब देखिएगा जी 4 क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट भी इंपॉर्टेंट, स्वयं के 4 क्वाड्रेंट पूछे गए एग्जाम में। तो सबसे पहला वीडियो लेक्चर के लिए, दूसरा स्पेशली प्रिपेयर्ड रीडिंग मटेरियल के लिए नहीं, तीसरा सेल्फ असेसमेंट टेस्ट के लिए, और चौथा है ऑनलाइन डिस्कशन फोरम फॉर क्लियरिंग डाउट क्लियरिंग के लिए नहीं। ये देखिएगा इसका चार्ट बना हुआ है, इसको ध्यान से पहले समझिएगा। क्या बोल रहा है? सबसे पहले क्या है? ई ट्यूटोरियल, हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स एंड मल्टीमीडिया इंस्ट्रक्शन एंड लेक्चर बाय बेस्ट टीचर्स। तो पहला ई ट्यूटोरियल। दूसरा क्या है? ई कंटेंट के लिए, सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, पीडीएफ बुक डाउनलोड, ये इसके लिए। थर्ड क्या है? डिस्कशन फोरम एंड वेब रिसोर्सेज के लिए। ठीक है, और फोर्थ है सेल्फ असेसमेंट के लिए, एमसीक्यू, प्रॉब्लम, क्विजेस, असाइनमेंट, सॉल्यूशन, ये सारी चीज। तो 4 चीज, ई ट्यूटोरियल, ई कंटेंट, डिस्कशन फोरम एंड वेब रिसोर्सेज, और फोर्थ में क्या है? असेसमेंट। इसको ध्यान, सेल्फ असेसमेंट ध्यान में रखिएगा इसको। अब क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि इन ऑर्डर टू इंश्योर द बेस्ट क्वालिटी कंटेंट is produced and delivered, the 9 national coordinator have been appointed। 9 national coordinator अपॉइंट किया गया है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट देने के लिए। कौन कौन से हैं? आइए एक एक करके इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले क्या है? AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन फॉर सेल्फ पेस्ड एंड इंटरनेशनल कोर्सेज के लिए, ये क्या टेक्निकल एजुकेशन के लिए एक बॉडी है। नेप्टेल, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग फॉर इंजीनियरिंग। ठीक है, ये क्या है? ये नेप्टेल। भाई साहब इस बार की कोई पेपर में कॉमर्स में स्पेशली इसके 3 क्वेश्चन आए थे सेकंड शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में, समझ जाओ ये इतना इंपॉर्टेंट है। खैर इसकी चर्चा हम हायर एजुकेशन में भी करेंगे, एक एक बॉडी की चर्चा करेंगे, अभी टीचिंग में बेसिक इतना ही जानते हैं। थर्ड बॉडी है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन फॉर द नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन के लिए। उसके बाद है सीईसी, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन फॉर अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए। नहीं, हाँ जी सर। उसके बाद क्या? एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग फॉर स्कूल एजुकेशन के लिए एनसीईआरटी है। एनआईओएस, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन लर्निंग फॉर स्कूल एजुकेशन के लिए। इग्नू हो गया ओपन डिस्टेंस के लिए। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी फॉर आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट के लिए। आईआईएमबी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर फॉर द मैनेजमेंट के लिए। NITTR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स एंड ट्रेनिंग रिसर्च के लिए, टीचर ट्रेनिंग के लिए। ये क्या है? ये बॉडी बनाई गई है और इन सब से आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा। अब क्या बोल रहा है? कोर्सेज डिलीवर्ड थ्रू स्वयं आर अवेलेबल ऑन फ्री ऑफ कॉस्ट टू दी लर्नर्स। जो कोर्सेज मिलेंगे आपको स्वयं पे वो फ्री हैं। हाउएवर द लर्नर्स वांटिंग स्वयं सर्टिफिकेट शुड रजिस्टर द फाइनल proctored exams that come at fee
and attend in a person design centered on specific date। अब देखिए ये क्या है, आपको सर्टिफिकेट भी देते हैं, अगर आपको सर्टिफिकेट इसका लेना है तो आपको इसका एग्जाम अपीयर करना पड़ेगा। कह रहा है एलिजिबिलिटी फॉर द सर्टिफिकेट विल बी अनाउंस्ड ऑन द कोर्स पेज एंड द लर्नर्स विल गेट सर्टिफिकेट इफ ओनली दिस क्राइटेरिया इज मिस्ड। एक क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया के बेसिस पर आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। कह रहा यूनिवर्सिटी कॉलेज अप्रूविंग क्रेडिट ट्रांसफर फॉर दीज कोर्सेज कैन यूज द मार्क्स सर्टिफिकेट ऑब्टेन इन दीज कोर्सेज फॉर दी सेम। अब देखिए इसके लिए जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में आपको क्रेडिट भी ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये क्या था, स्वयं था, एक प्लेटफॉर्म है जहां से आपको क्या करना है, कंटेंट लेना है, नहीं बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको फ्री में मिल जाएगा। अब दूसरा चीज है जी स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा क्या है, डीटीएच चैनल जो टेलीकास्टिंग है, मतलब आप समझ लो एक टीवी में 34 चैनल आते हैं जो 24/7 मतलब 24 घंटे चलते रहते हैं और हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम चलाते रहते हैं। देखिएगा क्या कहता है, कह रहा है स्वयं प्रभा इज ए ग्रुप ऑफ 34 डीटीएच चैनल्स डिवोटेड टू द टेलीकास्टिंग ऑफ हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम ऑन 24/7 बेसिस यूजिंग द GSAT-15 सैटेलाइट। समझ रहे हो? तो भाई साहब अब पढ़ने के लिए आपको स्वयं प्रभा भी है, बहुत दिनों से है, अभी से नहीं, ये तो 2017 से इसकी शुरुआत हुई है, 9 जुलाई, नहीं? हाँ जी सर। एवरी डे देयर विल बी न्यू कंटेंट फॉर एटलीस्ट 4 आवर्स। हर 4 घंटे में नया कंटेंट आपको मिलता रहेगा फॉर हायर एजुकेशन एंड 2 आवर्स फॉर द स्कूल एजुकेशन, और हर 2 घंटे में स्कूल एजुकेशन के लिए। तो हायर एजुकेशन के लिए हर 4 घंटे में नया कंटेंट और स्कूल एजुकेशन के लिए हर 2 घंटे में नया कंटेंट विच इज रिपीटेड ड्यूरिंग द डे, और जिसको क्या पूरे दिन रिवाइज किया जाएगा। समझ रहे हो? तो डेली आपको नया कंटेंट मिलेगा जिसमें 4 घंटे के बाद आपको क्या होगा, वो हर 4 घंटे में चेंज होते रहेगा और उसको रिपीट किया जाएगा पूरे दिन। कह रहा था चैनल्स आर अपलिंक्ड बाय बिसाग एंड गांधीनगर, द कंटेंट्स आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय नेपटेल, IIT, UGC, CEC, NCERT, IGNOU और इन्फ्लिबिनेट सेंटर मेंटेन्स द वेब पोर्टल। कौन मेंटेन करता है? इन्फ्लिबिनेट सेंटर जो है इसके वेब पोर्टल को मेंटेन करता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? डीटीएच चैनल शैल कवर द फॉलोइंग। क्या क्या चीज कवर करेगा? देखिए हायर एजुकेशन कवर कर रहा है, पहला चीज curriculum based course content at post graduate and undergraduate level covering diverse disciplines such as art, science, commerce, performing arts, social science, humanities, engineering, technology, law, medicine, agriculture, ये सारे कोर्स हायर एजुकेशन के जो हैं वो कवर कर रहा है। कौन? सर आपका स्वयं प्रभा। कह रहा ऑल कोर्सेज वुड बी सर्टिफिकेट रेडी इन देयर डिटेलिंग ऑफर्स थ्रू स्वयं द प्लेटफॉर्म फॉर ऑफरिंग मूक कोर्सेज। देखिएगा स्वयं क्या है, मूक कोर्सेज को ऑफर करने वाला, और यहां से आपको सर्टिफिकेशन भी मिलेगा अगर आप ये सब कोर्सेज करोगे तो। दूसरा है स्कूल एजुकेशन के लिए, कह रहा वन ऑफ द सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव ऑफ द स्कूल एजुकेशन इज PM ई-विद्या। PM ई-विद्या भी क्या है, एक स्कूल एजुकेशन के लिए एक इनिशिएटिव है। कह रहा है इट इज अ 12th टीवी चैनल बेस्ड ऑन द लाइन ऑफ क्लास 1 चैनल फॉर 1 to 12, 1 से लेकर 12वीं क्लास तक, टू एयर एजुकेशनल कंटेंट रिलेटेड टू द रिस्पेक्टिव क्लासेस। These DTH channel are especially useful for the learners in remote areas where a stable in internet is unavailable. कह रहा this channel telecast curriculum based educational content developed by NCERT and other agencies such as CBSE, KVS, NOS and Rotary। तो देखिएगा ये जो भी कंटेंट डेवलप किया गया है NCERT, CBSE, KVS, Rotary, ये सारे के द्वारा जो भी कंटेंट डेवलप किया गया है 1 से 12 तक सारा का सारा चीज आपको यहाँ मिल जाएगा, नहीं? हाँ जी। और तीसरा क्या है? तीसरा है करिकुलम बेस्ड कोर्सेज दैट कैन मीट द नीड ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्नर्स इंडियन सिटीजंस इन इंडिया अब्रॉड। देखिए ये एक करिकुलम बेस्ड कोर्सेज भी यहाँ अवेलेबल है, इसको भी आप देख सकते हैं और इसका भी सर्टिफिकेशन आपको मिल जाएगा, नहीं? हाँ जी, वो आपको सब स्वयं के साइट पर अवेलेबल मिलेगा। चलिए अब तीसरा जो है वो है मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ये क्या है सर? तो ये ओपन ऑनलाइन कोर्स के लिए बनाया गया है, ठीक है। क्या क्या चीज है, किस किस की बात करता है, आइए इसके डिटेल में चर्चा करते हैं। क्या कह रहा है? इन मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज देयर इज अ क्रिएटिविटी एंड द ओपननेस, इट अलाउ द पार्टिसिपेंट टू शेयर रीडिंग्स, वीडियोस एंड एक्टिविटीज। क्या बोल रहा है? किसके लिए अलाउ कर रहा है? रीड करने के लिए भी, वीडियोस के लिए भी और एक्टिविटीज के लिए भी। तो देख रहे हो किसके लिए? क्रिएटिविटी के लिए, नहीं? हाँ जी। कह रहा था डिस्कशन इज अकरिंग बिटवीन पीपल दैट आर स्टेइंग फार फ्रॉम ईच अदर, anyone can join MOOC since it does not have a limitation in respect of whether the person have degree have passed grade 12। 12वां क्लास के बाद अगर कोई भी डिग्री लेना चाहे तो इसमें क्या कर सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यहाँ क्या मिलेगा? डिग्री मिल जाएगा। कह रहा है हिस्ट्री ऑफ MOOC। क्या क्या हिस्ट्री रहा है भाई, कहां से आया है?
कह रहा है MOOC is within network that learning can generate quite interesting experience, कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से यहाँ पढ़ाई होगी। कह रहा this lead us to raise MOOCs, क्या किसकी वजह से, इसकी वजह से MOOC आया। कह रहा फर्स्ट MOOC was launched in 2008, 2008 में पहला MOOC आया। It was called Connectivism and Connective Knowledge 2008, that is called CCK8 and created by the educators Stephen Downes and George Simons। देख रहे हो कौन क्रिएट किया है, ये भी अंग्रेज वाले हैं। कह रहा है बिल्डिंग ऑफ ए क्रेडिट कोर्स at the University of Manitoba, Canada. This was the first class designed beyond the acronym MOOC, ठीक है, and used many different platforms to engage students at the topic including types of books, wiki pages, blogs, forums and other resources। तो MOOC क्या एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप कोई भी चीज ओपन डिस्टेंस लर्निंग कर सकते हो, नहीं। हाँ जी, टाइप्स ऑफ MOOC, दो तरीके के MOOC है क्या सर, एक एक्स MOOC है, क्या करता है XMOOC इज अ टाइप ऑफ लर्निंग वेयर द लर्नर्स शेयर द आइडियाज एंड देयर इज ओनली वन इंस्ट्रक्शन ऑन द डिस्कशन। देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक तरीके का आइडिया शेयर करेंगे XMOOC में और इंस्ट्रक्शन एक ही रहेगा जिसके साथ वो डिस्कशन करिएगा आप, ठीक है। एक और क्या है सर, एक है CMOOC। CMOOC क्या होता है, सो हियर द लर्नर्स कंट्रोल देयर ऑन लर्निंग, अपनी लर्निंग को वो खुद कंट्रोल करता है एंड दे कैन क्रिएट देयर ऑन गोल, द लर्नर्स आर नॉट असेस्ड और टेस्टेड वेदर दे हैव मेट द आउटकम्स दैट दे वर एमिंग एट। यहाँ पे आपको कोई जज करने वाला नहीं होता। तो एक XMOOC एक CMOOC, ये दो इसके टाइप्स हैं। आइए इसकी चर्चा एक बार देखिएगा, इस चार्ट में बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। ये देखिएगा, X फोकस ऑन स्केलेबिलिटी, C फोकस ऑन कम्युनिटी एंड कनेक्शंस। मेसिव में देखिए क्या है, व्हाट इज मेसिव, तो ये ठीक है। ओपन, तो आप देख लीजिए ओपन रजिस्ट्रेशन, O फॉर लोकल शॉट्स ऑनलाइन है ना, C फॉर कोर्स जिसमें सेल्फ पे, स्टार्टर डेट्स, कॉलेज क्रेडिट्स, बैजेज, ये सारे चीज आपको मिल रहा है। तो इस ये चार्ट आपको हेल्प करेगा, मदद करेगा। चलिए जी, तो ये हो गया आपके क्या MOOCs, मतलब ऑनलाइन लर्निंग के ये सारे पार्ट हो गए। तो आप चलें नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर क्या, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जी टीचिंग के सपोर्ट मटेरियल क्या क्या होते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।